गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के थ्योरी पार्ट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा से। अगर आप देखें तो ये हमारा 16 लेक्चर ही कंटिन्यू हो रहा है हमारे इस लेक्चर के अंदर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम अपने कलेक्शन ऑफ डाटा के रिगार्डिंग जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब कोई रिसर्चर सेकेंडरी डाटा को यूज़ करता है तो उनको किस किस चीज़ों को फॉलो करना होता है, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉज करना होता है जब वो अपने सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना चाह रहा है किसी भी एक पर्टिकुलरी स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके की रिलायबिलिटी है हमारे डाटा की। तो जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो जिन भी फाइंडिंग को हमें टेस्ट करना है, जिन भी चीज़ों को हमें अपने डाटा के अंदर देखना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि डाटा की किस तरीके की रिलायबिलिटी है। अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें जो भी डाटा कलेक्ट करना है उसे कौन करेगा, हु कलेक्टेड द डाटा। सेकंड, अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे कि हमें इस डाटा का कलेक्शन करना है। तो हम उन सोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं जिनसे इन डाटा का कलेक्शन हमें करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि जिन भी डाटास का हमें कलेक्शन करना है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करके इन डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें देखना होता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें ये देखना होता है, उस टाइम फैक्टर को देखना होता है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उन डाटा कलेक्शन के लिए हमें किस टाइम के अंदर उस डाटा को कलेक्ट करना होगा, तो कौन सा टाइम हमारे लिए सूटेबल है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें तो जो भी कंप्लायर है हमारे उस रिसर्च का, उसके अंदर अगर कोई भी बेस आपको दिख रहा है तो उन बेस के ऊपर आप वर्क करें। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो हमें एक एक्यूरेसी लेवल चाहिए अपने उस डाटा के अंदर, जो भी हमारी डिज़ायर्ड है उसकी एक्यूरेसी को लेके, क्या उसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ भी हम अपने डाटाज़ के अंदर देखते हैं। तो जब हम रिलायबिलिटी ऑफ डाटा की बात करते हैं तो जिन भी चीज़ों को मेरे को फाइंड आउट करना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे इन सर क्वेश्चंस को फुलफ़िल करना होता है, जिसके बेसिस पे मैं अपने डाटा की रिलायबिलिटी को देखता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, कि जब हम अपने डाटा को देखते हैं कि वो हमारी इंक्वायरी के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ये फाइंड करना होता है कि हमारी इंक्वायरी के लिए या अदर इंक्वायरीज़ के लिए हमारे लिए कौन सा डाटा सूटेबल रहेगा। तो जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये रिसर्चर अपनी स्टडी के अंदर यूज़ करके उन चीज़ों को देखता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो रिसर्चर है वो केयरफुली उन चीज़ों को डिफ़ाइन करता है अपने वेरियस टर्म और यूनिट्स के अंदर, जिनमें हमें डाटा को यूज़ करना है उस टाइम पीरियड के अंदर जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। तो जब हम ये देखते हैं कि उस डाटा का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, किस तरीके का नेचर है, जब उसको हम अपनी ओरिजिनल इंक्वायरी से मैच करते हैं जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो रिसर्चर उन डिफरेंसेस को देखता है जहाँ पे हमारा जो डाटा है वो हमेशा अनसूटेबल रहेगा, जो कि हमारी उस प्रेजेंट इंक्वायरी से मैच नहीं कर रहा। तो अगर आपकी जो भी इंक्वायरी है, अगर आपका डाटा उससे अनसूटेबल है, तो उन चीज़ों को हमें डिफरेंस को देखना होगा, जिसको भी हमें अपने पर्टिकुलरली रिसर्च के अंदर यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ द एडुकेसी ऑफ द डाटा, कि जब हम अपने डाटा की लेवल ऑफ एक्यूरेसी को देखते हैं जिसको हमें अचीव करना है, तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इनएडुकेट है किसी भी प्रेजेंट इंक्वायरी के पर्पस के लिए, तो हमें कंसिडर करना है कि जो भी डाटा इनएडुकेट है वो उस रिसर्चर के लिए यूज़फुल नहीं है। तो जो डाटा है वो हमेशा कंसिडर करता है उसकी इनएडुकेट को, जहाँ पे हम उसको रिलेट करते हैं उस एरिया के अंदर जो कि एक नैरो और वाइडर तरीके से उस एरिया को उस प्रेजेंट इंक्वायरी के अंदर फुलफ़िल करे। इसके बाद हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द प्रिक्वेशन ऑफ डाटा कलेक्शन, कि डाटा कलेक्शन के लिए हमें किस तरीके के प्रिक्वेशंस को यूज़ करना होता है। तो जब हम वेरियस मेथड्स डाटा कलेक्शन के यूज़ करते हैं किसी भी रिसर्च के अंदर, तो रिसर्चर जब भी उन
मेथड्स को सेलेक्ट करता है तो उसको कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में कंसीडर करना होता है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो पहला है दैट इज़ द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि अगर हम अपने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को देखें तो ये हमेशा अफेक्ट करता है हमारे उस पर्टिकुलर मेथड को जो कि हमने चॉइस किया है। तो अगर आप देखें तो जिन भी मेथड्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने उस इंक्वायरी के पर्पस के लिए जो कि एक रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है, तो आपको इस फैक्टर के अंदर ये चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, ये चीज़ें डिसाइड करनी होती है कि जो भी डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मीन्स जो आपका सेकेंडरी डाटा है जिसको आपको अपने इंक्वायरी के लिए यूज़ करना है, और जो डाटा आपके लिए अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स द प्राइमरी डाटा जिसको आपको कलेक्ट करना है, तो उसका किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का स्कोप है, क्या ऑब्जेक्ट है हमारी इंक्वायरी का। तो ये सब चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती है इस फैक्टर के अंदर। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट फैक्टर देखें तो वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। अगर हम अपने एबिलिटी ऑफ फंड को देखें जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर डिटरमाइन किया जा रहा है, तो वो हमेशा हमें एक लार्ज एक्सटेंट के अंदर उस मेथड को यूज़ करना होता है उस डाटा कलेक्शन के लिए जहाँ पे हमारे एबिलिटी ऑफ फंड हमारे उस मेथड से मैच कर रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि जिन भी फंड्स को हमने डिस्पोजेबल किया है जो कि एक रिसर्चर की लिमिटेशन है, तो हमें हमेशा उस चीपर मेथड को यूज़ करना चाहिए जो कि एक एफिशिएंट तरीके से, एक इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे इस लिमिटेशन को फुलफ़िल कर सके। तो हम हमेशा अपनी रिसर्च के अंदर उस चीपर मेथड का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें जो रिज़ल्ट है वो एक इफ़ेक्टिव तरीके का रिज़ल्ट मिले। तो अगर आप देखें तो जो फिनेंस है वो एक बिग कंस्ट्रेंट है हमारे उन प्रैक्टिसेस में जहाँ पे एक रिसर्चर हमेशा एक लिमिटेशन को फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दैट इज़ द टाइम फैक्टर। अगर आप देखें तो हम इस फैक्टर के अंदर अपने टाइम की अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं जिसके अकाउंट में हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए डाटा कलेक्शन का कौन सा पर्टिकुलर मेथड सही रहेगा। तो हम उनके अंदर कुछ मेथड्स को रिलेटिवली अपने टाइम से कंपेयर करते हैं और जिन भी डाटास को हमें कलेक्ट करना है उसको कंपेरेटिवली हम अपने शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने जिन भी डाटा का कलेक्शन करना है अगर हम उनको शॉर्ट पीरियड के अंदर कर लेंगे तो हम अपने टाइम डिस्पोजेबल को किसी भी रिसर्चर के लिए इफ़ेक्ट होने नहीं देंगे। तो जब हम किसी भी मेथड का सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम उस टाइम फैक्टर को देखेंगे कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है डाटा कलेक्शन करने का जिससे हमें अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। अगर हम अपने सेकेंडरी डाटा के टाइप्स की बात करें तो वो दो तरीके के डाटाज होते हैं। अगर हम अपने सेकेंडरी डाटा के टाइप्स की बात करें तो वो दो तरीके के हैं। पहले तो हैं हमारे इंटरनल डाटा और दूसरे हैं हमारे एक्सटर्नल डाटा। अगर हम अपने इंटरनल डाटा की बात करें तो डाटा जो कि किसी कंपनी के अंदर ऑर्गेनेट होता है उसको हम इंटरनल डाटा कहते हैं। अगर आप देखें तो इन इंटरनल डाटा का जो कलेक्शन हम करते हैं ये किसी अदर पर्पस के लिए करते हैं जिसको हम इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अगर हम इसके एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज की बात करें तो हमेशा अगर आप देखें तो इस तरीके के डाटा की बात होगी तो हमेशा हम ये देखेंगे कि ये कंपनी के लिए बहुत लो कॉस्ट डाटा होता है जो कि एक कंपनी के अंदर अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये एक मोस्ट कन्वीनिएंट एग्जांपल है किसी भी इंटरनल सेकेंडरी डाटा का कि अगर हमें अपनी कंपनी की सेल से रिलेटेड कुछ फिगर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो हमें अपनी इंटरनल डाटा की हेल्प से फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर हम अपने इंटरनल सोर्सेज को देखें किसी भी सेकेंडरी डाटा के लिए तो जो भी डाटाबेस है हमारी मार्केटिंग का, तो अगर हम देखें तो जो डाटाबेस है हमारी मार्केटिंग का वो इन्वॉल्व करता है कि हम वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ करके उन चीज़ों को कैप्चर करें, ट्रैक करें, कस्टमर्स की प्रोफाइल को, उनकी परचेज डिटेल्स को जो कि हम अपने डाटाबेस मार्केटिंग के अंदर देख रहे हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अपने कस्टमर की प्रोफाइल की रिगार्डिंग हो रही है या हमें अपने मार्केटिंग प्रोग्रामर्स के फाउंडेशन के लिए सर्व हो रहे हैं या जो भी इंटरनल सोर्स हैं हमारी उस इन्फॉर्मेशन के जो कि रिलेट कर रहे हैं कि कस्टमर का किस तरीके का प्रेफरेंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो ये सब चीज़ हमें अपने डाटाबेस मार्केटिंग की हेल्प से फाइंड आउट हो रहे हैं। तो कंपनी हमेशा उन इंटरनल सोर्सेज के ऊपर फोकस करती है जिससे कि उसको एक कस्टमर की प्रोफाइल के बारे में पता चले। उसके बाद अगर हम अपने एक्सटर्नल डाटा के बारे में बात करें
तो अगर आप देखें तो जो भी हमारे पब्लिश एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा हैं वो रेफ़र कर रहे हैं उन डाटा को जो कि हमारे कंपनी के बाहर अवेलेबल हैं, जो कि इन द कंपनी अवेलेबल नहीं है। हमारे आउटसाइड में जो डाटाज अवेलेबल हैं उनको हम कह रहे हैं दैट इज़ द पब्लिश एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा। अगर हम देखें तो इन सब एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा के बात अगर हम बात करें तो ये वो सारे पब्लिश डाटा हैं जो कि किसी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और ये बहुत इजी है हमें उन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करने के लिए कि ये हमें कहाँ पे अवेलेबल होंगे और हमें इस तरीके के डाटा से किस तरीके की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाईपास होगी। ये सब चीज़ हम अपने एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर देखते हैं। अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम उन सर्वेल सोर्सेज को बता रहे हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल डाटा के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला जो है दैट इज़ द केस स्टडी मेथड। अगर हम अपने एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज को देखें तो पहला है हमारा केस स्टडी मेथड। अगर आप देखें तो जो केस स्टडी मेथड है वो एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है किसी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, जिसको हमें इन्वॉल्व करना होता है कि हम केयरफुली और कंप्लीट करें उस ऑब्जर्वेशन को एक सोशल यूनिट के लिए, जो कि किसी एक यूनिट ऑफ पर्सन, फैमिली या किसी भी इंस्टीट्यूशन या कल्चरल ग्रुप या किसी एंटायर कम्युनिटी के बारे में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ रहा है। तो हम इस मेथड के अंदर स्टडी करते हैं उन चीज़ों को जो कि हमें एक डेप्थ में करनी होती है। तो अगर आप देखें तो जो केस स्टडी है वो उन प्लेसेस को एम्फसाइज करती है जहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स या कंडीशन होती हैं जो कि एक इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू एच ऑडियम क्या कह रहे हैं कि जो केस स्टडी मेथड है वो एक टेक्निक है जहाँ पे एक इंडिविजुअल फैक्टर या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी हमारे लाइफ का वो एपिसोड या कोई भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग उन चीज़ों को हम अपने ग्रुप के अंदर एनालाइज कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट हैं, एक दूसरे ग्रुप से इंटर रिलेटेड हैं। तो उन चीज़ों को हम अपने केस स्टडी मेथड के अंदर देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द जर्नल बिजनेस डाटा। अगर आप जर्नल बिजनेस डाटा की बात करें तो अगर आप देखें तो जो भी गाइड हैं, हमारे स्मॉल बुकलेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड या बिज़नेस की होती है। अगर आप देखें तो जो डायरेक्टरीज होती हैं वो हेल्पफुल होती है हमें उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिससे कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा को कलेक्ट करना है। अगर आप देखें तो अगर आप किसी भी इंडेक्सेस का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो कि डिफरेंट पब्लिकेशन के अंदर किसी भी इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंटल स्टैटिकल डाटा हैं वो रेफ़र कर रहे हैं उन पब्लिश्ड स्टैटिकल डाटा को जो कि एक रिसर्चर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हम अपने उन डाटास को ग्राफिकल और स्टैटिकल एनालिसिस से परफॉर्म कर रहे हैं जिनको किसी भी इंटरफेरेंस के अंदर ड्रॉ किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट सोर्स है हमारा वो है हमारा लाइब्रेरी। अगर आप देखें तो रिसर्चर सबसे पहले जो अटेंड करता है वो उन लाइब्रेरीज़ के अंदर अटेंड करता है जहाँ पे वो उस रिलेवेंट डाटा को फाइंड आउट करे जो कि उस रिसर्च को प्रिटेन कर रहा हो। तो अगर आप देखें तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट का बिजनेस इंफॉर्मेशन कंटेन होती है जो कि हमें एक सोर्सेज ऑफ डाटा को प्रोवाइड कर रही है। तो जो भी मैनेजमेंट बुक्स हैं, थेसिस हैं, मैनेजमेंट जर्नल्स हैं या पब्लिकेशन है वो हमेशा कंसल्ट की जाती है हमारी लाइब्रेरीज़ के थ्रू। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सोर्सेज की बात करें तो वो हैं हमारे गवर्नमेंटल सोर्सेज। अगर हम अपने सेंसस डाटा की रिपोर्ट को देखें जो कि गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है तो वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है कि हमारी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है। अगर हम अपने अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन को प्रिटेन करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी किस तरीके की अवेलेबिलिटी है हमारी ट्रेन टिकट्स की, जो कि हमें किसी भी तरीके से लीव करने से पहले देखनी होती है कि हमारी ट्रेन टिकट्स किस तरीके की अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हमेशा प्रिटेंड करता है उन इन्फॉर्मेशन को जो कि एक गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सोर्सेज को देखें तो वह है हमारे कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस। अगर हम अपने ऑनलाइन डाटाबेस की बात करें तो ऑनलाइन डाटाबेस वो डाटाबेस है जहाँ पे हम अपने डाटा को कंसिस्ट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर से, जैसे कि बैंक।
जहाँ पे हम अपने डाटास को एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, जहाँ पे हम उसको एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू या किसी भी इंटरनेट डेटाबेस के थ्रू अवेलेबल कर रहे हैं अपने इंटरनेट पोर्टल्स के अंदर, जहाँ पे हम उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें, सर्च कर सकें और एनालाइज कर सकें थ्रू द इंटरनेट। अगर आप ऑफलाइन डाटाबेस की बात करें तो ये डाटाबेस हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे कुछ डिस्केट्स में, जैसे कि CD-ROM डिस्क, बिब्लियोग्राफी डाटाबेस, जो कि किसी आर्टिकल के अंदर पब्लिश होते हैं, जैसे हमारे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई या न्यूज़पेपर्स हो गए। अगर हम अपने न्यूमेरिक डाटाबेस की बात करें तो वहाँ पे कुछ कंटेंट्स होते हैं न्यूमेरिकल और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो टाइम सीरीज डाटा होता है जो कि किसी स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है, या अगर आप देखें तो जो डायरेक्टरी डाटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि क्या इंडिविजुअल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके की सर्विस है, जैसे कि हम अपने गेट इट येलो पेजेस के अंदर देखते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन या किसी सर्विस की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो स्पेशल पर्पज़ की जो डाटाबेस है ये हमेशा डेवलप किए जाते हैं ऑनलाइन के थ्रू, जो कि किसी इस रिसर्च के स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज़ द एक्सटर्नल डाटा सिंडिकेटेड। अगर हम अपने एक्सटर्नल डाटा सिंडिकेट को देखें तो ये रेस्पॉन्स कर रहा है उस डाटा की नीड को, जिससे कि हम अपने मार्केट को प्रिटेंड कर सकें, कंज्यूमर्स को प्रिटेंड कर सकें, जो कि कंपनी स्टार्ट कर रही है उन कलेक्शन के लिए, उन चीज़ों की सेलिंग के लिए जो कि हमारे उन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा को डिज़ाइन किए हुए है, जो कि इंफॉर्मेशन को सर्व कर रहा है, जो कि हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो सोर्स है हमारा वो क्या है, सिंडिकेट डाटा सोर्सेज कैन बी। अगर आप अपने सिंडिकेट डाटा के सोर्सेज को देखें तो उनको हमने क्लासीफाई किया है कंज्यूमर डाटा के अंदर, रिटेल डाटा के अंदर, होलसेल डाटा के अंदर, इंडस्ट्रियल डाटा के अंदर, एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन डाटा के अंदर और मीडिया और ऑडियंस डाटा के अंदर। अगर आप कंज्यूमर डाटा को रिलेट कर रहे हैं तो कंज्यूमर डाटा वो डाटा है जहाँ पे हम अपने कंज्यूमर के परचेजेज और क्या क्या सरकमटेंसेस हैं, क्या क्या सराउंडिंग्स हैं हमारे उस परचेज़ की, तो जो रिटेल डाटा है वो रिले करता है उस रिटेलिंग इस्टेब्लिशमेंट डाटाज़ को। तो हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं अपने उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिनको हमें अपने आउटलेट के अंदर सोल्ड कर दिया है। साथ साथ हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख रहे हैं जो कि हमारे आउटलेट्स में हैं। अगर हम अपने होलसेल डाटा की बात करें तो होलसेल डाटा रेफ़र करें उन डाटा को जो कि हमारे वेयर हाउस से शिपमेंट डाटा को एस्टिमेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने रिटेल के अंदर अपनी सेल्स को देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल डाटा की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डाटा रेफ़र कर रहा है सब्सिडेंटली उन सिंडिकेट डाटा सर्विसेज को जो कि कंज्यूमर गुड्स के लिए अवेलेबल हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चर अपने इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लायर्स से कंपेयर कर रहा है। अगर हम अपने एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन डाटा को रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी मनी हम स्पेंड कर रहे हैं हर एक ईयर के अंदर किसी भी मीडिया टूल के अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी मैगजीन्स या टेलीविज़न जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो भी एक्सपेंडिचर हम इंकर कर रहे थे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो उसका किस तरीके का रिजल्ट है वो सब चीज़ हम अपने एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन डाटा की हेल्प से देख सकते हैं। और अगर हम अपने एक्सटर्नल डाटा के लास्ट सोर्स की बात करें तो वह है हमारे पीरियोडिकल्स। अगर हम अपने बिजनेस पीरियोडिकल्स को देखें जो कि पब्लिश किए जाते हैं फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली, जिनमें हम कंसल्ट करते हैं, जो कि एक रिसर्चर प्लान करता है कि किस तरीके की रिसर्च को हमने डिज़ाइन किया है। तो पीरियोडिकली अगर हम अपने किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर देखें तो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स, फिनेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर एंड मैनेजमेंट हमेशा प्रिपेयर करती है इन पीरियोडिकल्स को, जो कि गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है, और उसके अंदर जितनी भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी इन चीज़ों को पीरियोडिकली पब्लिश करती है। तो जो भी जर्नल्स हैं हमारे किसी भी मार्केटिंग एसोसिएशन के या मैनेजमेंट एसोसिएशन के या रिसर्च एजेंसीज़ के या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के, वो हमारे लिए बहुत कॉमन होते हैं जब हम अपने पीरियोडिकल डाटास को देखते हैं। इसके बाद हम बात करें हमारे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा की। अगर आप देखें तो प्राइमरी डाटा हमारा वो डाटा है जिसको हमें ओरिजिनली कलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो प्राइमरी डाटा हमेशा उस आउटकम को देता है जो कि एक ओरिजिनल स्टैटिकल इंक्वायरी या हमारे किसी भी फैक्ट को मेजर करने के लिए या किसी भी काउंट को अंडरटेक करने के लिए किया जा रहा है, जो कि हम अपने फर्स्ट टाइम के अंदर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम इन्हेंस कर रहे हैं उस डाटा को जो कि किसी
पॉपुलेशन सेंसस में किया जा रहा है, जो कि एक तरीके का प्राइमरी डाटा होता है। तो अगर आप देखें तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक 10 ईयर के अंदर एक सेंसस सर्वे करते हैं, जो कि एक प्राइमरी डाटा सोर्स होता है, जहाँ पे हम इंडिविजुअली हर एक सोसाइटी के मेंबर से, इंडिविजुअल से पूछते हैं कि क्या आपकी पॉपुलेशन है हाउस होल्ड्स की। तो वो हमारा एक प्राइमरी डाटा होता है, जो कि हम अपने किसी भी सेंसस सर्वे के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो प्राइमरी डाटा हमेशा वो फ्रेश डाटा होता है जो कि हमारे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट हो रहा है, जो कि एक तरीके का रॉ डाटा है। अगर हम अपने किसी भी प्राइमरी डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हमेशा उस टाइम के अंदर डील करना होता है, मनी के अंदर डील करना होता है। और अगर आप देखें तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखें तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिसको एक रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है, जो कि फर्स्ट हैंड सोर्सेस से हो रहा है। अगर आप देखें तो अगर हम प्राइमरी डाटा मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हमेशा सर्वे करना होता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जिससे कि हम अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकें। अगर आप देखें तो इन प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमें हमेशा उस रिसर्च प्रोजेक्ट को देखना होता है, जिसको हमें अपने माइंड में रखना होता है कि जो कि डायरेक्टली हमारे प्राइमरी सोर्सेज से आ रहे हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जिस भी टर्म को हम यूज़ कर रहे हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के लिए, तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिसको गैदर किया जा रहा है किसी भी स्टडी से, किसी भी सर्वे से या किसी भी एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक पीपल रन कर रहा है या कोई अदर रिसर्च के थ्रू हमें पता चल रहा है। तो अगर आप देखें तो रिसर्चर हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उन चीज़ों को देखता है जिसमें वो अपने सेकेंडरी डाटा पे काम कर रहा हो। तो हमेशा हम देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा हमेशा अलाउ करता है कि हम अपने टाइम को फॉर्मुलेट करें और उन क्वेश्चंस को देखें जहाँ पे हम समझ सकें कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं हमारी उन चीज़ों को डील करने के लिए, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट और टाइम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर, जब हम अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा टाइम फैक्टर और कॉस्ट फैक्टर उसमें कंसिडर कर रहा है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको बना के बता रखा है, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो डाटा होता है वो हमेशा उन फैक्ट और फिगर को बताता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हैं। तो अगर हम देखें तो डाटा हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं सेकेंडरी डाटा, एक होते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो कि किसी प्रोजेक्ट के थ्रू पहले से रिकॉर्डेड है, जो कि उस प्रोजेक्ट के उन फैक्ट और फिगर को बता रहा है। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो भी फैक्ट और फिगर हमने कलेक्ट किए हैं वो फर्स्ट टाइम हमने अपने सोर्सेज से किए हैं। अगर आप देखें तो सेकेंडरी डाटा हमारे इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा होते हैं। इंटरनल डाटा हमारे इनसाइड द फर्म होते हैं, एक्सटर्नल डाटा की हम बात करें तो वो हमारे आउटसाइड द फर्म होते हैं। अगर हम अपने प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा हमेशा हमें अपने ऑब्जर्वेशन डाटा के थ्रू मिलते हैं जब हम लोगों को देखते हैं। और अगर आप देखें तो प्राइमरी डाटा अगर हम देखें तो दूसरे तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, जो कि हम अपने क्वेश्चनरी डाटा के बेसिस पे करते हैं। जब हम लोगों से उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके बेसिस पे हम उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आप देखें तो लास्ट जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे, वहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो डाटा कलेक्शन होता है वो हमेशा दो टेक्निक्स से फुलफिल होता है। एक है हमारा प्राइमरी डाटा, एक है हमारा सेकेंडरी डाटा। अगर हम अपने प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा होता है वो हमें खुद ही गैदर करना होता है, जो कि किसी मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फील्ड के थ्रू किया जाता है। तो वो हम टू फॉर्म्स के अंदर करते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव डाटा। अगर हम अपने सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन को हमें गैदर करना है वो हम अपने अदर सोर्सेज से देखते हैं, जो कि पहले से ही पब्लिश्ड या मैप्ड हो चुके हैं। तो उनको हम अपने बुक्स, मैप, वेबसाइट्स के थ्रू कंसल्ट करते हैं और उन डाटास का कलेक्शन करते हैं, जो कि हमें अपने रिसर्च के लिए यूज़ करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।